हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मंगलवार है और कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था और एक दिन मेरा ब्लॉग गया भी नहीं था। तो आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ। आज सुबह सुबह उठकर पता नहीं मूड किया कि कर्ली हेयर किए जाए, तो मैंने ये कर्ल बनाए थे एंड ये जा चुके हैं। बहुत हल्के हल्का सा मतलब किया था मैंने, ज़्यादा हीट नहीं किया था क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से ना पीछे ही रहती हूँ, दूर ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर रहता है मेरे बाल का डैमेज हो जाना या कुछ भी। और मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों के लिए मना करते हैं। मैंने अपने बालों में कभी कोई केमिकल नहीं यूज किया है, मैंने कभी अपने बालों में इस तरीके की हाई हीटिंग कोई टूल्स नहीं यूज़ कराए हैं। यहाँ तक कि मैं ड्रायर भी बहुत बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, जब जब बहुत सर्दी होती है और बाल सूख नहीं सकते तब। अदरवाइज मैं सब ले लेके सब कुछ रखे हूँ। जैसे कि कहीं पार्टी है तो मैं कर्ल बना सकती हूँ, स्ट्रेट कर सकती हूँ, क्रिम्पिंग कर सकती हूँ। तो मेरे पास सब है लेकिन मैं करती नहीं हूँ। बट आज पता नहीं क्यों मूड किया मैं कर लूँ। देखो किए थे, सब ऐसे हो गए। अभी बहुत बाउंसी लग रहे थे। बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 10। हस्बैंड भी जा चुके हैं, टाइम पे चले गए थे। थोड़ी देर बस बैठी अपना मोबाइल वगैरह चेक किया और चाय वगैरह बैठ के पी। दक्ष को नहला दिया है, उसको भी तैयार कर दिया है। और एडिटिंग करनी बाकी है एक ब्लॉग की, क्योंकि मेरा एक ब्लॉग संडे का बना हुआ पड़ा हुआ है जिसकी मैंने एडिटिंग तक नहीं की है। मैं सोच रही हूँ इसको एडिट करके लाइव कर दूँ, है ना, क्योंकि अब मेरा मन भी नहीं कर रहा कि मैं एडिटिंग करूँ जाके। आजकल सर्दी की वजह से ना ऐसा लगता है एक जगह बैठ जाओ कुछ मत करो, लेकिन घर के काम है ना वो तो करनी पड़ेंगे। आज सुबह मैंने आलू गोभी बनाई थी, आद्या को आलू गोभी सब्जी और पराठा दिया है और हस्बैंड को रोटी दी है। दो लोग चले गए हैं स्कूल और बस अभी जाऊंगी, किचन थोड़ा फैला पड़ा हुआ है उसे समेटूंगी। और ये मेरा दच्छू, मेरा दच्छुआ, ये मेरा बाबू। दच्छू हेलो, नमस्ते नमस्ते करो, सबको नमस्ते करो, नमस्ते करो। नहाने के बाद मैंने वही ये सूट पहना दिया। संडे को पहन के गया था ना, बस थोड़ी देर के लिए पहना था, इसने भी उतार दिया था तो मैं सोचा चलो यही पहना देती हूँ, तो यही पहना दिया है। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं काम, दिखाती हूँ आपको आज का रूटीन। तो बस अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में। यहाँ पर इस तरीके का कुछ रहता है जब तक कपड़े ना उठाओ यहाँ पर। और सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ, लेकिन अब क्या है, दक्ष उठता नहीं है, देर तक सोता रहता है और मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं। आद्या को स्कूल का टिफिन बनाना, हस्बैंड के स्कूल के जाने के लिए टिफिन बनाना, तो इन सारी चीज़ों में ना ये सारी चीज़ पीछे रह जाती है। और ये मैं फिर बाद में ही करती हूँ जब दक्ष जग जाता है और दूसरे वाले रूम में आ जाता है। तो मैंने बेडशीट भी ना कल रात को ही चेंज की थी, इसलिए आपको चेंज चेंज सी लग रही है, क्योंकि कल रात को मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी। ये दूसरी वाली गर्म बेडशीट है, वो मैंने बिछा दी है। और मेरे पास ये ओढ़ने वाले चादर ही थे, ये गर्म वाले, ये बेडशीट नहीं है। मैंने इनको बेडशीट के तरीके यूज कर रखा है। दो कंबल और हैं जिनको मैंने बेडशीट के तरीके यूज किया है, और इसीलिए इनके पिलो कवर नहीं है। मैं बहुत जल्द सोच रही हूँ एक बेडशीट ऐसी लेने की जिसमें पिलो कवर भी गर्म वाले हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब सर पे गर्म पिलो लगा होगा तो वो सर का दर्द बढ़ाता है, सर में दर्द उठता है, गर्मी करता है। इसलिए मुझे ये कॉटन वाले ठीक ही लगते हैं कवर। तो बस यहाँ पे ये कपड़े जो थे कल शाम को मैंने उतार के रख लिए थे और मैं तय लगाना भूल गई थी। भूल क्या गई थी, थक जाती हूँ घर के कामों से, तो फिर मेरा मन नहीं करता है कि इन सारे कामों को करना। एक्चुअली ये काम अच्छे लगते भी नहीं है, कपड़े तय लगाना, उठाना, ये सब कुछ, लेकिन अब करना तो है ही, मेरे अलावा कौन करेगा आके। तो बस अभी किचन में आ गई हूँ, जो भी सब्जी वगैरह बनाई थी वो सब ट्रांसफर करूंगी एक बाउल में और सारे बर्तन धुलूंगी जाके, किचन को थोड़ा सा साफ ऑफ करूंगी ताकि एकदम साफ सुथरा दिखे। वैसे तो मैं साथ ही साथ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तभी तो इतना स्लैब साफ दिखता है। बर्तन वगैरह धुलने के बाद आज दोपहर में मैं सोच रही थी मटरी बना लूं, क्योंकि कुछ है नहीं नाश्ते के टाइम पे खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये 1 किलो का पैकेट है मैदे का, जिसको मैंने आधे से ज्यादा मैंने निकाल लिया है। और दक्ष को पास में बिठा रखा है, वो बार बार कह रहा था मुझे ऊपर बैठना है, सब कुछ देखना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, और थोड़ी सी ये कलौंजी है, ये बहुत अच्छी लगती है, आप चाहो तो डालो, नहीं हो तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अजवाइन जरूर डालो, अजवाइन सही रहती है, डाइजेशन को ठीक करती है।
और ये थोड़ा सा मैंने एक रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा डाल दिया है, अपने अकॉर्डिंग डाल दिया है। आप जैसे बनाते हो जितनी भी चीज़ें हैं उसी हिसाब से डालना। बस ये होता है कि इसमें जब इसको इस तरीके से मैश करते हो, मिलाते हो, तब ये एक मुट्ठी बनाते हैं हम इसकी। और जैसे ही मुट्ठी बन जाती है, यानी कुछ बन जाता है जब पत्थर जैसा, थोड़ा सा पत्थर जैसा नहीं, मतलब थोड़ा सा बन जाता है, पकड़ में आ जाता है कि हाँ ये बन रहा है इस तरीके का, तब समझ लेना चाहिए आपको मोन ठीक है। अगर ये बंधे ही नहीं तो समझ लो आपको थोड़ा सा मोन और डालना है। और अभी विंटर है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लिया है मैंने, तब मैंने डो लगाया है। क्योंकि नॉर्मल पानी यानी ठंडे ठंडे पानी से तो बिल्कुल लगने वाला ही नहीं है, या फिर ताजा नल का पानी निकल रहा हो, थोड़ा सा गरम गरम सा रहता है ना सर्दियों में, वो उससे मारो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने मार लिया है, और ये बचा हुआ जो हल्का हल्का ऑयल था मैंने इसमें ऊपर से स्प्रेड कर दिया, ढक के रख देंगे। और करीबन 15 से 20 मिनट बाद मैं मटरियाँ बनाऊंगी। आप इससे मटरी बना लो, खस्ता बना लो, और आप इससे कचौरियाँ भी भर सकते हो। अगर आपके पास दाल का डो है या फिर आलू का डो है, या फिर कुछ भी, मतलब समोसे बना लो, सब कुछ इससे बन सकता है। ये डो एकदम तैयार हो गया, लेकिन मुझे बनानी है चाय के साथ में खाने के लिए मटरियाँ। तो बस यहाँ पे मैं पतला पतला बेलूंगी। थोड़ा सा मैंने परथन भी लिया है मैदे का ही, ताकि बहुत पतली सी बिलें और जल्दी जल्दी सीख जाएं। और मैं यहाँ पे फटाफट से बेल रही हूँ। दक्ष को उतार दिया है, वो बहुत परेशान भी कर रहा था। और बस यहाँ पे मैं पतली पतली बेलूंगी, और जब ये पतली पतली बेल जाती है ना, उसके बाद आपको काटना होता है सीधे। अब मेरे पास पिज्जा कटर होता है ना, तो और आसानी से कटता, बट ये चाकू ही है, मैं चाकू से ही कट करूंगी। और आप चाहो तो छोटा सा एक ढक्कन ले सकते हो, उसकी शेप में काट सकते हो, या फिर आप इनको मोटा मोटा बेल के हाफ ढक्कन की शेप में, काजू की शेप में काट सकते हो। और या फिर आप इनको छोटी छोटी लोइयां काट के छोटी छोटी पूरी ऐसी बना सकते हो। जैसा आप चाहो वैसा आप इसको कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप खाना चाहो। बस एक बार डो लगा लो, फिर उसको आपकी मर्जी, आप इसे किस तरीके से बनाना चाहते हैं, पापड़ी बनाना चाहते हैं, चाट पापड़ी बनाना चाहते हैं, वो भी आप बना सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं सभी की सभी कर लूंगी। आज मैं बहुत थक गई थी सब करते करते, क्योंकि खड़े खड़े ही मैंने सब कुछ किया। पहले सोच रही थी बैठ के करेंगे, लेकिन भी बैठ के हो नहीं रहा था, एकदम करने नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा यही ठीक है, मैं ऊपर खड़े खड़े ही सब कुछ कर लूंगी। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक छन्नी लगा रखी है, उसी में मैं डाल रही हूँ। नीचे उसका जो ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है वो निकलता रहेगा। बस इसी तरीके से मैं सारी बना लूंगी। दिखने में जरा सी लग रही थी, बनाने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि खड़े खड़े बनाने में ना पैर बहुत दुखने लगे थे। फिर जब सारी बन गई ना, फिर मैं थोड़ी देर लेटने चली गई थी आराम करने। फिर दोपहर में थोड़ी देर आराम किया था मैंने, और ये तब बच्चों को दी थी थोड़ी थोड़ी सी खाने के लिए, तो बच्चों ने बहुत चाव से खाई थी, उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। और वह जैसे ही मैं लेटने गई वैसे ही दक्ष आ गया, और दक्ष ने खूब सारी मस्ती की। फिर मेरे साथ थोड़ी देर वो सो गया था। फिर मैं सीधे आपको शाम को मिलूंगी, जब मैं शाम की चाय वगैरह बनाऊंगी तभी। क्या कर रहे हो? शिवा शिवा, अच्छा फिर से करो, करो शिवा शिवा। अभी शिवा शिवा कह नहीं पाता, चिब्बा चिब्बा करता जनेगा, चिब्बा चिब्बा। वाह दक्ष, आजा मेरे पास, आजा आजा बेटा, आजा आजा। शिवा शिवा ला, मैं भी चलाऊं, मैं भी चलो, नहीं दोगे? अच्छा भाई, अच्छा यहाँ तो आओ, यहाँ पहले पहले सबको शिवा शिवा बोल के दिखाओ। हाँ आप चलो शिवा शिवा बोल के दिखाओ, बोलो शिवा शिवा, बोलो शिवा शिवा। हाँ बोलो, हाँ शिवा शिवा, वेरी गुड। दो चलो शिवा शिवा करते, चलो आप
शिवा शिवा बोलो बोलो शिवा शिवा चू चू। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है। मैं सबसे पहले मुंह हाथ धुल के दिया बाती करने आई हूँ। हमारे घर में सबसे पहले तो शाम को एक बार झाड़ू लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस फैल जाता है, बच्चे कर देते हैं। उसके बाद हाथ मुंह धुल के दिया बाती करती हूँ। कभी कभी मैं नहीं कर पाती तो मेरी आध्या कर लेती है। वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो भगवान की आरती वगैरह कर लेती है। तो बस आरती वगैरह करेंगे, सबको आरती देंगे, आशीर्वाद लेंगे भगवान का संध्या आरती के बाद। उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊंगी और फिर चाय पीऊंगी। आज मैं अकेले बैठ के चाय पी रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस मोबाइल देखती जा रही थी। और इस टाइम में जब मैं चाय पीती हूँ ना, कभी अकेले नहीं पीती हूँ, मोबाइल देख के ही पी रही हूँ अभी। क्योंकि मैं जब भी मैं शाम की चाय पीती हूँ अपने हस्बैंड के साथ ही बैठ के पीती हूँ। आज उनको बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि वो सुबह से निकल जाते हैं प्लॉट पे और सारा दिन पता नहीं चलता वो वहीं रहते हैं। मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो बस उन्हीं को मिस करते करते मोबाइल चलाते चलाते चाय पी रही हूँ मैं। हाय गाइस, तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ इनके आने का, क्योंकि ये प्लॉट पे ही रहते हैं। शाम के 6 बजे तक ये आते हैं यहाँ पर, मतलब घर वापस, तो वही इन्हीं का वेट कर रहे हैं। आज मंगलवार है तो मंदिर चले गए होंगे, हनुमान मंदिर, मुझे पता है। वहीं से दर्शन करने के बाद तभी आएंगे। तो मैंने तो चाय बना के पी ली है, मतलब बनाई थी चाय, तो मैं थोड़ी सी मैंने आध्या को दे दी, थोड़ी सी मैंने पी ली है। और आज तक काफ़ी थक गई हूँ खड़े खड़े काम करके, क्योंकि मटरियाँ, मतलब जो वो मैंने बनाई ना खुरमा नमक पारे, उनको खड़े खड़े ही बेला, खड़े खड़े काटा और फिर सेका, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैं क्या करती, आराम से बैठ के पहले बेल लेती और फिर काट लेती, उसके बाद सेकती जाके खड़े होके, तो ठीक रहता। फिर पैर ना दुखने लगे, बहुत देर तक खड़ी रही मैं वहाँ पे सेकते सेकते और बेलते बेलते, बहुत थक गई थी। तो मैं तो सो जाऊँगी थोड़ी देर, लेकिन दोपहर में जैसे ही मैं कंबल डाल के ओढ़ के लेटने लगी तो हाथ दक्ष और आधा दोनों, मतलब मेरे सर पे, कहीं यहाँ कूद रहे, कहीं यहाँ कूद रहे, कहीं पेट पे कूद रहे हैं। इतना कूद कूद के बंदर जैसे उछल रहे थे। तो फिर मेरी नींद तो खुल गई, मैं तो बिल्कुल सोई नहीं। फिर उसके बाद दक्ष हो गया। आजा तो नींद आती नहीं है उसको तो इंतजार रहता है दक्ष हो जाएगा तब मैं अपने टॉय खेलूँगी। तो वो अपना किचन सेट लेकर खेल रही थी और फिर मैं उठ गई। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया मुझे उठे हुए। पूजा की, चाय बनाई, और नीचे दीदी रहती जो है उनका जो दूध मैं ही लेती हूँ। तो चलो भैया स्कूल चली जाती तो उनको दूध देने गई। मैं सोचा चलो मैं ही दे आती हूँ, थोड़ी सी मटरी भी लेके दे आई। मैंने कुछ बनाया है, चलो दीदी को दे आते हैं। तो वहाँ गई और फिर अभी बैठ के मैंने चाय पी। मैंने सोचा चलो आप लोग से बात करते हैं, और अभी आ जाएं तो थोड़ा और अच्छा लगे। मुझे अच्छा ही लग रहा, मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। आज घर में बात भी हुई थी, राखी से मैंने फ़ोन पे बात की थी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी देर ही की थी, क्योंकि वो भी बहुत बिजी थी घर के कामों में, चीज़ों में, तो फिर ज़्यादा बात हो ही नहीं पाई। अब बात तो ऐसे नहीं हो पाती है ज़्यादा। अब जब जाएंगे तब मुलाकात होगी, तभी तो सारी बात होगी। मम्मी की तबीयत अब ठीक है, क्योंकि मम्मी बहुत बीमार हो गई थी बीच में। मैंने आप लोगों को नहीं बताया, बहुत ज़्यादा वो बीमार हो गई थी। खैर चलिए, अब रात का डिनर बनाएंगे। ये आ जाएंगे तब इनसे पूछूंगी क्या बनाऊं, तब वो बनाएंगे। और अपनी इस वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और कुछ भी बनाएंगे तो वो अब नहीं शेयर करूँगी। अगर कुछ स्पेशल बनाऊँगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। ठीक है, वैसे कुछ स्पेशल मैं बनाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो चलिए, आध्या करने लगी है पढ़ाई और जग गया। आ जाओ, मेरा काम तो हो गया। कर लेना काम। ये करना है, ये होमवर्क है। प्रातः जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। ये लिखना। जाओ भैया को लेके आ, बुला के लाओ। चलो रखो, तुम पढ़ाई करो, मैं भैया को देखती हूँ। आ रही हूँ। चलो भाई, दक्ष जग गया है, अब मुझे दक्ष को लेके बैठना पड़ेगा। और इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। बाय बाय, गुड नाइट।